नमस्कार मित्रों, मैं ले आया हूँ देवरी गयपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसको टोक्यो हनुमान गढ़ी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ 151 सीढ़ियाँ चढ़कर हनुमान जी के दर्शन को जाना पड़ता है। 151 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर पर्यटक स्थल बना है, जहाँ आप पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। हवन पूजन कथा भी सुन सकते हैं। ये विंध्य पर्वत की एक श्रृंखला है। यहाँ त्यागी बाबा जी राजनीति कूटनीति किसके ऊपर रहती, जैसे हमारे देश में रक्षक पुलिस वाली हो सकते हैं, हमारे देश में साधु संत रक्षक हो सकते हैं, हमारे देश में कौन नेता लोग रक्षक हो सकते हैं। ये तीनों अगर भ्रष्ट हो जाएं तो क्या होगा हमारे देश में, बताइए आप। टोक्यो हनुमान गढ़ी स्थित भोलेनाथ का मंदिर बगल में है। अब देखिए टोक्यो हनुमान जी के मंदिर का मुख्य द्वार पर भी बजरंगबली जी की मूर्ति लगी है। अंदर हनुमान जी की 2 मूर्ति स्थापित हैं, जो कि बहुत प्राचीन मूर्ति हैं। यहाँ बाबा जी से बात हुई, उन्होंने कहा ये बहुत पुराना है, यहाँ किसी को पता नहीं है कि ये कब से मंदिर है। और इस मंदिर में मूर्ति में कोई बनावट नहीं है। भोलेनाथ की भी मूर्ति, बजरंगबली की भी मूर्ति। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री सीताराम। तो बाबा जी बजरंगबली के मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? बजरंगबली के मंदिर में और हम तो क्या बताएंगे, पर आप जितना न जानते होंगे उतना तो जरूर बताएंगे। जी जी। हाँ। ये माँ विंध्यवासिनी के 9 गेट हैं। 9 पे बाबा बीच में नहीं है। 9 गेट में ये प्रथम गेट माना जाता है। अच्छा, माना जाता है प्रथम गेट। और 9 गेट पे हनुमान जी विराजमान है। कौन विराजमान है? हनुमान जी विराजमान है, आप मान लीजिए। तो अब आप ये मान के चलिए कि मैं सन 1998 में यहाँ आया जी। तो अब यहाँ मेरा, अब आपसे हम छोटी बड़ी बातें क्या बताएंगे। वीरों में वीर महावीर, देव में देव महादेव, शक्तियों में शक्ति महाशक्ति। वीरों में वीर महावीर और देव में देव महादेव और शक्तियों में शक्ति महाशक्ति। तो मेरे समझ में ये आया कि ये आप विंध्य पर्वत पे आप ये देख रहे हैं टोक्यो हनुमान गढ़ी, ये आज से नहीं, हमारे समझ से अनंत वर्षों से, 500 वर्ष से तो पहले मेरे गांव के भी लोग नहीं बता सकते हनुमान जी का कब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, किस तरह से हुआ, कब से हुआ। इस बरगद का भी कोई निवारण नहीं बता सकता कब से बना, कब से नहीं हुआ। हाँ, अच्छा। वैसे मुझे लोग छोटे से, प्रिंस जी हैं आप, बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हाँ, ठीक 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 ठीक, बड़ी अच्छी बात हुई। ये थोड़ा सा मेरा 1 मिनट इनसे ये कुछ पूछ रहे हैं, प्रेस वाले हैं, मैं इनको जवाब दे के आपसे फिर बात करता हूँ। बोलो जय सीताराम, बड़ी अच्छी बात हुई आगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ऐसी छोटा सा यहाँ इसका नाम, मैं अपना एक परिचय छोटा सा आपको देना चाहता हूँ कि मैं लोगों से बताता हूँ कि माय नेम इज DCM टोयोटा मेड इन जापान, दिस इज ऑल इंडिया टूरिस्ट 0099 बंदूक बाबा, 2 क्लास फेल, अक्रोधपुर, वीरपुर, देवपुरी। ये देवपुरी में आता है। 96 क्षेत्र हनुमानगढ़ी, विंध्याचल थाना, जादूगढ़ी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उल्टा प्रदेश। इसे मैं इस तरह से कहता हूँ क्योंकि आज के डेट में आप ये देखिए कि जो रक्षक है वही मेरा भक्षक है। राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति पे लोग उलझे हुए हैं। हम कूटनीति या धर्म नीति पे बार बार जाते रहते हैं। हमें चाहिए नीतिज्ञ आदमी, नीतिवानों का देश है ये भारत देश है। किसका देश है? आज हम नीतिवानों पे नहीं टिके हुए हैं। आज हम बिगड़े हुए। राजनीति कूटनीति किसके ऊपर रहती, जैसे हमारे देश में रक्षक पुलिस वाली हो सकते हैं, हमारे देश में साधु संत रक्षक हो सकते हैं, हमारे देश में कौन नेता लोग रक्षक हो सकते हैं। ये तीनों अगर भ्रष्ट हो जाएं तो क्या होगा हमारे देश में, बताइए आप। यही तो है राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति करने वाले। हाँ,
तो आज से नहीं, ये अनंत जन्मों से हमारे देवी देवताओं का मान्यता रहा है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो अभी यहाँ संतों का कार्य है, आज से नहीं अनंतों से यहाँ लोग आते थे। अब आप ये सोचिए कि कहाँ से पहाड़ किस तरह से आया, किस तरह से आपका यहाँ का वातावरण देखिए। तो ये कोई बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक की छटा है। कुछ लोगों ने इसे सुधार किया देख करके। एक हमारे सीडीओ सर हैं यही के बाबू अविनाश सिंह, उनका इनकी कृपा हुआ। वो देखे तो कुछ गांव के हमारे प्रधान लोग हुए, कुछ गांव के भी लोग अपने मेहनत किए। हाँ, तो ये जल उल की भी पूर्ण रूपेण व्यवस्था हो गई। नहीं तो ये आप सोचिए 98 से मैं यहाँ रहना चालू, यहीं से साधु जीवन ही मेरा हुआ। तो अब आपसे छोटी बड़ी क्या बातें बताऊं, आप जो पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे भी सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बाबा जी कितनी सीढ़ी हैं यहाँ चढ़ने के लिए नीचे से? वो 151 के लगभग बन गया यहाँ तक, पहले कम था। हाँ, अब ऊपर तक जो अभी बनाया है ना, 151 कर दिए। अच्छा, 151 सीढ़ी। जी 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 जी। तो यहाँ मेला भी लगता है बाबा जी? नहीं नहीं, मेला वगैरह नहीं लगता, वगैरह मेला वाला का कोई नहीं, मंगलवार या नहीं। मेरे गांव के और ये क्षेत्र के लोग जो है, यहाँ हमारे प्राचीन गिरधर मुनि जी हैं। हाँ, उनको भोग लगाने के लिए लोग आते हैं। गांव में कोई भी भंडारा हो, क्षेत्र में कोई भी हो, जिन्हें जो लोग भी इन्हें जानते हैं, आपको जैसे अक्रोधपुर, वीरपुर, देवपुर, 96 क्षेत्र बताया, तो 96 क्षेत्र के अंदर जो भी लोग इन्हें जानते हैं वो इनको भंडारा भोग लगाने के लिए आते हैं। गिरधर मुनि जी को पहले नहीं का भोग लगता है, इनको भोग लगता है, उसके बाद में तभी अपने ये गिरधर मुनि जी कौन है? नीचे में है, छोटी सी ऐसी गुफा टाइप की है, वो मुंड गई है। ऐसे आपको कोई दार्शनिक नहीं, आपने हनुमान जी का फोटो ले लीजिए, अगर आपके विचार में हो, आप हमारे कंपाउंड का ले लीजिए। हाँ? अच्छा, वहाँ पर एक जो वहाँ मूर्ति रखी है वहाँ पर, जहाँ पर हाँ? नहीं, ये सब ऐसे ही, मतलब अपन जय जय श्री सीताराम। हाँ। कुछ नहीं, सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति और वो दो सामने मंदिर, मतलब 2 शंकर जी, एक नंदी देखिए, 2 हनुमान जी, एक गदा देखिए। मतलब प्राचीन, मतलब कोई इसमें बनाया बिगाड़ा नहीं है।